नमस्कार, तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं एसडीएम ऑफिस में मसूरी और यहाँ पर व्यापार संघ के कुछ लोग आए हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने सर को दिया है। हमारे साथ है अभी व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी। सर, क्या प्रस्ताव आपने दिया सर को? देखिए, जो अभी पिछले हफ्ते में जो आपदा आई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा, उससे मसूरी, झड़ी पानी, कोलू खेत, मकड़ेत, सहसदारा और अन्य कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है उत्तराखंड प्रदेश, वो एक पर्यटन प्रदेश है, मसूरी एक पर्यटन नगरी है। और अगर जिस प्रकार से मीडिया, सोशल मीडिया में वास्तविक रूप से जो फोटो फुटेज गई है, उससे पर्यटक भयभीत है। जो देश विदेश के पर्यटक जो आना चाह रहे थे, उन्होंने भी मसूरी से मुंह मोड़ लिया, उत्तराखंड से मुंह मोड़ लिया है, चाहे वो थराली वाली हो, हर्षिल वाली घटनाएं हो। आज उत्तराखंड को एक संवेदनशील क्षेत्र की तरह, संवेदनशील प्रदेश की तरह देखा जा रहा है, आपदाग्रस्त प्रदेश की तरह देखा जा रहा है। तो हमने आज निवेदन करा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और एक पत्र लिखा है व्यापार मंडल मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री जी को लिखा है और दिया ये द्वारा उपजिलाधिकारी है, जिसमें निवेदन किया है कि मसूरी के व्यापारियों को, नागरिकों को राहत मिलनी चाहिए। जैसे सबसे पहले एक राहत के उस बात अगर बात करें तो मसूरी देहरादून का जो मार्ग है वो 24 घंटे खुलना चाहिए, जिसकी हमें आज अभी कितने बजे तक? अभी सुबह 7 बजे से, सुबह 6 से लेकर 7 तक खुल रहा है। अच्छा। कल रात भी मैंने 11 बजे एक नागरिक फंस गए थे, उनको एसडीएम साहब से निवेदन करके निकलवाया। फिर एक परिवार जो शॉपिंग करने गया था, दवाई लेने गया था, वो फंस गया था पैसिफिक मॉल में जाम में। तो शाम रात को बंद क्यों हो रहा है? बंद इसलिए हो रहा था कि इनका कहना ये कि लाइटें वहाँ नहीं है, रोड पे मलबा है, पत्थर है, बोल्डर है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया था। पर मुझे बड़ा हर्ष की विषय है कि आज एसडीएम साहब ने कहा कि आज शाम तक या कल तक मार्ग को 24 घंटे खोल दिया जाएगा। दूसरा, जो मसूरी किमाड़ी देहरादून मार्ग है, जो एक वैकल्पिक मार्ग की तरह सुचारू किया जा सकता है, उसकी भी बुरी दशा है। तो माननीय मंत्री गणेश जोशी ने हमें वादा किया है, 14 करोड़ का उन्होंने एक बजट की संतुष्टि के लिए, जिस बजट के द्वारा ये किमाड़ी मार्ग 2 वे मार्ग बनेगा, तो उसकी कार्यगति बढ़नी चाहिए। अगले पर्यटक सीजन से पहले ऐसा मार्ग बन जाना चाहिए। तीसरा, मसूरी कोलू खेत, झड़ी पानी कोलू खेत मार्ग, जो कि सबसे ज्यादा इस मार्ग ने इस समय हमें फायदा पहुंचाया, हमें आवागमन में, पैदल जाने में, पैदल आने में, 2 व्हीलर में, चार पहिया छोटी गाड़ी में, वो बहुत अच्छा मार्ग है। उसकी जो ओनरशिप है वो नगर पालिका के पास है। अभी किसके पास है? नगर पालिका के पास है। अच्छा। नगर पालिका द्वारा उसमें पूर्व की बोर्ड्स में, मैं बताना चाहूंगा, करोड़ों रुपए खर्च करे गए। वही लोग, मसूरी की जनता बोल रही है हर बार वो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और हर बारिश में बही रहा है। हर बोर्ड ने पिछले वर्षों में 3 से 4-5 करोड़ रुपए खर्च करे। अच्छा। न्यूनतम। ओके। और रोड चौड़ीकरण के नाम पे, रोड निर्माण के नाम पे। लेकिन दुखद घटना ये है कि उस मार्ग को आज भी सुचारूपूर्ण रूप से नहीं करा गया। उसका एक ही पैच अच्छा है 200-250 मीटर का, उसके बाद वो पूरा का पूरा। बाइक्स चलने में भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बाइक्स की दिक्कत है, बोल्डर है। हमने उसके चौड़ीकरण की बात करी है, हाँ, उसके टर्निंग की, वाइडनिंग की बात करी है, सुचारू करने की, लाइटिंग की बात करी है, रेलिंग की बात करी है। इसके साथ साथ हमने एक मुख्य तौर पर एक बड़े स्तर पर एक पैकेज की बात करी है, एक राहत पैकेज, खासकर झड़ी पानी, कोलू खेत, मकड़ेत, ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां बादल फटने का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहां बादल फटने से नुकसान हुआ। काम आएगा, मतलब डेवलपमेंट पैकेज आएगा, डेवलपमेंट, लोगों जिनका नुकसान नहीं, लोगों जिनका नुकसान भी हुआ है। अच्छा। और डेवलपमेंट में भी हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर हमें सड़क पे लौटना है, हमें उन चीजों पे वापस आना है जैसे हमारी चीजें थी, उससे बेहतर सुविधाएं देनी है। अभी सर देखिए, कुछ दिन पहले गणेश जोशी जी ने कहा कि 300 करोड़ का नुकसान है उनके विधानसभा क्षेत्र में, ज्यादातर वो मसूरी से लग के है। जनता का ये कहना है कि अभी सेंटर से बजट आएगा वो गायब हो जाएगा, तो गारंटी कैसे देंगे? जो सरकार है अभी, आप भी उसी का हिस्सा है कहीं ना कहीं, तो गारंटी कैसे देंगे लोगों को? नहीं, यहाँ पर जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, जो रोड्स का, जैसे आपने बताया साल भर लग सकता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पुस्ते गिरे हैं, तो भरोसा कैसे दिलाए जनता को कि जो राहत आए, पैकेज आएगा, वो बराबर से लगेगा और उस पर कोई भी नहीं तो पता चल रहा है नया घोटाला सामने आ रहा है। देखिए, राहत पैकेज की अगर बात करें तो मैं केदारनाथ होके आया हूँ, अभी मैं बद्रीनाथ जी भी गया था, यमुनोत्री गंगोत्री भी गया था। विश्वास मानिए, अगर आप बद्रीनाथ धाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि पैकेज क्या होता है। जो बद्रीनाथ तो एक और एंगल हो गया, बिकॉज़ वो धार्मिक भी है, लोग नहीं चाहेंगे वहाँ ऐसा कुछ हो। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी, हमारी सड़कें का जो एक जाल आज साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट है, चाहे वो माननीय
मंत्री गडकरी जी के विचार और उनके जो सोच है उसके अनुसार हो। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, मंत्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में 100% पैसा जो है वो विधानसभा में लगेगा। कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ विभागों की अनदेखी हो सकती है, कुछ अफसरशाही हो सकती है। ये देखिए, ये तो मुझे लगता है हमेशा एक लूप होल, एक ग्रे एरिया आ जाता है जहाँ पर मंत्री बच जाते हैं, मतलब कोई भी हो मंत्री, वो बच के विभाग पे डाल दिया और विभाग कर रहा है। एट द एंड क्या मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बजट ला रहे तो काम एग्जीक्यूशन प्लस हैंडओवर तक उन्हीं की 100% जनता के प्रतिनिधि की जवाबदेही जनता को है, और जनता के पैसे जो आखिरकार किसी भी माध्यम से सरकार लगा रही है सरकारी सेवाओं में या जनता के लिए, उसकी जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधि की है। और हमें हैंडओवर तक, और हमें नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। अगर आज आप दिल्ली से लेकर देहरादून के हाईवे देखें, आप छोटी सी बात बोल रहा हूँ, 2.5 साल के अंतराल में गलोगी का जो रिटेनिंग वॉल बनी, उस रिटेनिंग वॉल में आज की तारीख में आप देखिए वो रिटेनिंग वॉल वैसी की वैसी है। अगर उसमें धांधली हुई होती तो इतने बड़े क्लाउड बर्स्ट क्षेत्र में, वो गलोगी की जो वॉल है उस क्लाउड बर्स्ट क्षेत्र में आती है, उस क्लाउड बर्स्ट से उस गलोगी की वॉल स्वतः ही ढह जाती या वहां पे नुकसान आता। वहां हल्का फुल्का मलबा आया, वो मलका स्वाभाविक है, जो मिट्टी रुकी हुई थी वो बहकर आया, लेकिन वो ढहा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कार्य प्रणाली, हमारे कार्य क्षेत्र और हमारे जो कार्य किया गया है उसमें गुणवत्ता है। क्योंकि इस रोड पे सर देखिए, अगर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं होता, जो अभी बहुत ज़्यादा आपदा ही है, ये तो हर साल थोड़े बहुत मानसून में फिर बहना शुरू हो जाएगा, सेम सिचुएशन पे आ सकते हैं अगर हम ध्यान ना दिया। आज बिल्कुल सही बोला आपने, इसके लिए भी हमने एक विनती करी है अपने 20 सूत्रीय कार्य जो हमने आज एक मांग रखी है, उसमें ये भी बोला है कि जो भी निर्माण हो इन क्षेत्रों में जहाँ पे त्रासदी आई है, जहाँ पे रोडें धसी हैं, जहाँ पे पहाड़ धसे हैं, जहाँ पुश्ते गिरे हैं, वहाँ पे जियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्य हो, जियोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर निर्माण हो। ठेका देते वैसे हो सकता है कम से कम कुछ 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर का। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनता, देखिए जनता जनार्दन है, अगर जनता चाहेगी, अगर क्वेश्चनेबिलिटी होगी और आंसरेबिलिटी अगर ठेकेदार की होगी तो इसका प्रावधान आना चाहिए, जनता को बोलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे इसके लिए ऐतिहासिक है कि उत्तराखंड में यूसीसी लाने में सर्वप्रथम ये अपने जितने उनके नए अभी कानून आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो उन्होंने कानून लाए, नकल विरोधी कानून लाए, वो सबसे पहले उत्तराखंड में आए। पूरे चल रहा है सर, नहीं चल रहा है, पर देखिए तभी भी उन्होंने, अब मैं आज भी सरकार का पक्ष नहीं, ऐसे नहीं कहूंगा, अगर आज मैं न्यूट्रल एक व्यक्ति की, नागरिक की तरह बात करूं, जो पकड़े भी गए वो भी इसी कारण पकड़े क्योंकि कानून सख्त था। और जेल में रह के भी हो रहा है सर, ये तो मतलब चलिए करेंगे, उसमें भी बिल्कुल विचार विमर्श करेंगे, और हम भी चाहेंगे कि देश और प्रदेश हमारे प्रगति की ओर जाए। और हमने जो और राहत पैकेज मांगे हैं, वो बिजली में फिक्स चार्जेस में कटौती, पानी के फिक्स चार्जेस में कटौती, बस सेवा सुचारू करने की मांग करी है। जो छात्र छात्राएं देहरादून पढ़ने जा रहे हैं उनका बस पास नहीं चल रहा है, उस बस पास की हमने सेवा मांगी है। व्यापारियों के लिए हमने छूट मांगी है, टैक्स में रिटर्न में डेट फाइलिंग में मांगी है। लंडौर क्षेत्र में जो 2 फुट रोड धस गई है और जिसका एक बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है नुकसान का, उसके लिए हमने एक राहत पैकेज की मांग करी है। एक सर एक चीज रह गया था, मंदिर के नीचे वहां पर एक बिल्कुल लंडौर में मंदिर के नीचे से जब जाता है साउथ रोड पे, वहाँ पर वो काफ़ी टाइम से गाड़ियाँ लगती है, आपने पता है, गाड़ी लगती है, तो वो भी एक था ठीक करा। देखिए गाड़ियाँ लगना मसूरी में पार्किंग की सुविधा, ना गाड़ी इन द सेंस वहाँ पर एक वो है, थोड़ा नीचे जाता है। अच्छा, जो क्षेत्र नीचे जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका भी मैं संज्ञान लेके जनता को जागरूक करना चाहूँगा। दोनों पार्किंग जो है लंडौर की, जो बुचड़ खाने वाली पार्किंग है और जो एमडीडीए पार्किंग घंटा घर पे, वो लंडौर विकास समिति को दे दी गई है। उसमें हमारे अतुल अग्रवाल जी, रवि गोयल जी बाजार के लोग हैं। मुझे उम्मीद है पार्किंग की सुविधा, पार्किंग हटने से रोडों को सुचारू किया जाएगा, ट्रैफिक सुचारू रहेगा। हमने और भी अन्य कई मांग करी हैं, जैसे राहत पैकेज के अलावा हमने मुख्य रूप से मसूरी में नवनिर्माण की बात और मसूरी में समस्त पर्यटकों को बुलाने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा एक पैकेज बनाने की बात करी है। हम चाहते हैं सकारात्मक सोच रखते हुए, एक नेगेटिव इमेज बन रहा है ऑनलाइन, प्लस कुछ लोग पुराने रील्स, मतलब अभी के वीडियोस नहीं है, वो 7-8 साल पहले के रह गए, वो अभी डाले, लोगों को लग रहा है अब यहाँ ऐसा हो रहा है। देखिए आपको लग रहा है एक पॉजिटिव इमेज बनाने की जरूरत है, बहुत आवश्यक है। आज सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जो आपकी मीडिया का प्रभाव है, या जो भी ऑनलाइन हमारे समस्त चैनल है, इनके द्वारा लोग जब देखते हैं तो वो उसी को सच समझते हैं, और सच भी है, आप गलत नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस बहाने जर्नलिज्म में, मीडिया में 2 तरीके की जर्नलिज्म हो गई है, एक वास्तविक जो आप दिखा रहे हैं, और एक अवास्तविक, नेगेटिव एंड नेग्लेक्टिंग। वो कैसे है, वो घर बैठकर
हर आदमी आज पत्रकार बन गया है। वो कुछ भी लिख देते हैं तो जो जनता देखती है, पढ़ती है, वो सोचती है पत्रकार द्वारा आ रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि वास्तविक रूप से जो पत्रकारिता है वो कुछ ही लोगों ने करी हुई है। तो ऐसे पत्रकारों का हमें सम्मान करना चाहिए जो सही दिशा दिखाते हैं, सही न्यूज़ दिखाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो पुरानी रील्स उठाकर मसूरी की छवि को खराब करना चाह रहे हैं या देश की या प्रदेश की छवि खराब करना चाह रहे हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमें जरूर कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे वो आगे कोई ऐसा कार्य न करें। हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि मसूरी की समस्त सेवाएं पटरी पे रहे, जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मिलकर सभी सुविधाएं हर एक आम नागरिक तक पहुंचती रहे, मसूरी का व्यापार अर्थव्यवस्था वापस लौटे। हमने आज मजदूरों की बात करी, श्रमिकों की बात करी, हमने रिक्शा चालकों की बात करी, इनको 3 महीने भत्ता देने की बात करी कि कम से कम इनके पालन पोषण में, इनके परिवार के लिए 3 महीने का इनको पालन पोषण के लिए भत्ता मिले। हम चाहते हैं हर वर्ग का व्यक्ति राज्य सरकार के साथ मिलकर खड़ा रहे इस आपदा की घड़ी में, और मसूरी के समस्त नागरिक परिवारजन इस आपदा की घड़ी से उभर कर आए और आने वाले समय में एक सामान्य जीवन जीने में आगे बढ़े। कितना क्या लग रहा है आपको, कितना टाइम जाएगा मेरा नॉर्मल होने में, ताकि जो मार्केट में लोग हाई लीज पे उन्होंने होटल्स लिए, बिल्कुल शॉप्स लिए, कब तक 6 महीने का समय महीना कम से कम। देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं अक्टूबर, सरकार 3 महीने कहती है, मैं स्वतः ही 6 महीने मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए अभी बर्फ का टाइम आएगा, ठंड का पीरियड आएगा, पुश्ते ढह रखे हैं, रोडें बैठी हुई हैं, पर हम मानते हैं जो लोगों ने होटल लीज पे ले रखे हैं, दुकानें किराए पे ले रखी हैं, हमारे भाई बहन जो किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा है। जो रोज खा के, रोज कमा के, रोज अपना घर चलाते हैं, बहुत बड़ी दुविधा उनके लिए है। हम उनकी संकट की घड़ी में खड़े हैं। सरकार से हमने एक मुआवजे की बात भी करी है। जिन लोगों के घर या दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके दुकानें घर सरकार को बनानी चाहिए। अगर सरकार बनाए, कोई एक पैकेज लाए। साथ में जो टैक्सी चालक है, जो हमारे स्कूटी चालक है, आज स्कूटी चालक 2000 है। मैं स्कूटी चालक के, मेरे छोटे भाई सब चलाते हैं, मैं जो रेंटल स्कूटी है, मैं ज़्यादा कई बार मेरे विरोध भी होता है कि मैं उनका पक्ष लेता हूँ, लेकिन पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जो उनका दर्द है, आज उनकी स्कूटी खड़ी है, उनकी किस्तें जानी है। टैक्सी चालक हमारे 1000 से अधिक टैक्सी चालक है, उनकी टैक्सी खड़ी है, उनके किस्त जानी है, उनका इंश्योरेंस जाना है। तो कहीं ना कहीं हमें उनके लिए रियायत मांगनी पड़ेगी, उनके लिए समाधान ढूंढना पड़ेगा। वो हमारे एक अंश है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को हटाने की बात की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ भी आज खड़ा रहना चाहता हूँ इस संकट की घड़ी में। अगर झुग्गी झोपड़ी उन्होंने बनाई है तो उनके जिम्मेदार भी हम हैं। आज वो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए है तो क्योंकि उनको हमने बुलाया, हमारे द्वारा बर्तन नहीं मारे जा रहे, हमारे द्वारा झाड़ू नहीं लगाई जा रही, हमारे द्वारा कपड़े नहीं धोए जा रहे। तो हमने ऐसे गरीब निम्न वर्ग के लोगों को जब मसूरी बुलाया और उनको यहाँ रहने की जगह नहीं दी, तो उन्होंने बेचारों ने झुग्गी झोपड़ी बना ली। आज उनकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने की बात की जा रही है आपदा के नजर से। मैं उस बात का भी, पर ऐसे तो सर बहुत लोग आ जाएंगे ना फिर। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आ जाएगा झुग्गी झोपड़ी, मैं भी वही कंडीशन है, मेरा भी वही है। ये बात बड़ी सोचने की है। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहूंगा, जब सरकारें आती हैं, खासकर नगर पालिका की जो आती है, नगर पालिका अपने चिन्हित पसंदीदा लोगों को झुग्गी झोपड़ी में या अन्यथा व्यापारी वर्ग में बिठा देती है, और उस समय ना उसका लीगल लिखा जाता है कि वो लीगल है नहीं है, जरूरतमंद है या नहीं है। इन जिन वर्गों की मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्ग पिछले 40 वर्ष से है। हमारे नेपाली मूल के कई लोग हैं, हमारे बिहार के मूल के कई लोग हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मूल के, जो इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं जो कार्य हम नहीं कर सकते, जैसे होटल में साफ सफाई की व्यवस्थाएं में। तो मैं चाहूंगा सरकार उनकी दृष्टि की एक अच्छी दृष्टि से देखे। एक बहुत अहम बात जो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मास्टर प्लान। मसूरी में हम किसी भी मकान को आज वैध अवैध नहीं कह पा रहे, किसी भी भवन को वैध अवैध नहीं कह पा रहे। इसका मुख्य कारण है मास्टर प्लान ना होना। एक बड़े अच्छे वास्तविक मास्टर प्लान की बनाने की जरूरत है, जिसके लिए माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने मुझे आज सुबह ही आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इसको धरती पे लाएंगे। कारण अगर मास्टर प्लान होगा तो आप निश्चित कर पाएंगे कि क्या ये मास्टर प्लान एग्जिस्टिंग उसमें कैसे काम करेगा। मास्टर प्लान तो जनरली यही नया, तभी मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। हमारा मास्टर प्लान ऋषि आश्रम तक चलता है। तो जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले अन्य लोग जो घर मकान बना रहे हैं, ये बेचारे कैसे क्यों ही गलत बना रहे हैं, क्योंकि मास्टर प्लान नहीं है। नक्शे पास आम आदमी करा नहीं पा रहा है। मास्टर प्लान में स्कूल की जगह अलग आवंटित होगी, हॉस्पिटल की जगह अलग आवंटित होगी, मार्गों की स्थिति अलग होगी, छोटे बड़े मकानों की EWS इकोनॉमिकल सोसाइटी, लोअर LHS लोअर हाउसिंग सोसाइटी अलग होगी। तो उस माध्यम से हम हर वर्ग तक पहुंच पाएंगे। देखिए सरकार का क्या होता है दायित्व, और हमारे नागरिक होने के दायित्व है। सरकार का दायित्व, नागरिक का दायित्व। हर व्यक्ति जो मसूरी में पिछले 20, 25, 30 साल से रह रहा है, देखिए उत्तराखंड 2000 में बना, 25 साल तो उत्तराखंड बने हुए हो गए। मेरा परिवार 150 वर्ष पहले आया, लेकिन जो परिवार 25 से 30, 35, 40 वर्ष पुराने भी हैं, अगर वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं या रह रहे हैं, चाहे वो किसी गाँव से आए, चाहे किसी शहरी क्षेत्र से आए,
चाहे वो पहाड़ से आए, चाहे वो प्लेन से आए, आज वो भी मसूरी वाले ही हैं जिस प्रकार से हम मसूरी वाले हैं। तो उनको भी पूरा दायित्व बनता है, सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ेगा, गरीब लोगों के लिए कार्य करना पड़ेगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि धामी जी की राज्य सरकार हो या माननीय मंत्री जी की का मंत्रिमंडल हो, उनके विधानसभा क्षेत्र हो, गरीबों का कभी भी उत्पीड़न नहीं होगा और गरीबों के उत्थान की हम हमेशा बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।